हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट अल्फा इज इक्वल टू दिस एंड बीटा इज दिस, बी टू गिवन वेक्टर वेयर वेक्टर्स ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर। दिस इज इंपॉर्टेंट। ए और बी वेक्टर कैसे हैं? नॉन कोलिनियर। द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर अल्फा एंड बीटा आर कोलिनियर। तो देखो, बस हमें यहाँ पे कोलिनियर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर, तो इसका मतलब वेक्टर ए इज इक्वल टू सम लैम्डा बी वेक्टर, जहां पे लैम्डा क्या होगा? एक नॉन जीरो स्केलर होगा। ठीक है, लैम्डा क्या होगा? एक नॉन जीरो स्केलर होगा। अगर ये कोलिनियर है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हमें यहाँ ऑलरेडी लैम्डा दिया है तो हम कुछ और ले लेंगे। अब देखो, हमें क्या गिवन है? हमें निकालना है अल्फा एंड बीटा आर कोलिनियर। तो अगर अल्फा एंड बीटा आर कोलिनियर, तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू सम के बी, इसके इक्वल होगा, जहां पे के क्या होगा? एक नॉन जीरो स्केलर होगा। ठीक है, के इज अ नॉन जीरो स्केलर। चलो, तो अब अल्फा किसके इक्वल गिवन है? अल्फा गिवन है लैम्डा माइनस टू ए प्लस बी के। दिस इज इक्वल टू के टाइम्स बीटा किसके इक्वल गिवन है? तो फोर लैम्डा माइनस टू ए, मैं के की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं, प्लस थ्री के बी के। ठीक है, अब देखो, हमें गिवन था कि ए और बी वेक्टर जो है वो नॉन कोलिनियर है। अगर ए और बी दोनों वेक्टर नॉन कोलिनियर हैं तो इसका मतलब कोई भी ऐसा लैम्डा एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब ए और बी कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। और अगर ए और बी इंडिपेंडेंट वेक्टर है और यहाँ पे हमें ये इक्वेशन मिलती है दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो इसका मतलब जो इनके ये कोफिशिएंट आ रहे हैं ये कैसे होने चाहिए? दे शुड बी सेम। दे शुड बी सेम। तो बस यहाँ से कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे। तो ए का कंपैरिजन करेंगे तो आएगा लैम्डा माइनस टू इज इक्वल टू के टाइम्स फोर लैम्डा माइनस टू। बी के लिए कंपैरिजन करेंगे तो वन इज इक्वल टू थ्री के। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई? वन बाई थ्री। दोबारा मैं बता देता हूँ कैसे हुआ। देखो, हमें गिवन था कि ए और बी जो है वो नॉन कोलिनियर है। ए और बी नॉन कोलिनियर है, इसका मतलब ए और बी इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। और अगर हमें यहाँ पे गिवन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये जब भी पॉसिबल है जब इनके रेस्पेक्टेड जो हमें कोफिशिएंट गिवन है वो आपस में इक्वल हों। ठीक है, वो आपस में क्या हो? इक्वल हो, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो बस यहां से के की वैल्यू आ गई वन बाई थ्री। के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो लैम्डा माइनस टू इज इक्वल टू फोर लैम्डा माइनस टू बाई थ्री। थ्री की मल्टीप्लाई, थ्री लैम्डा माइनस सिक्स इज इक्वल टू फोर लैम्डा माइनस टू। तो माइनस सिक्स प्लस टू इज इक्वल टू फोर लैम्डा माइनस थ्री लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का फोर। तो option 2 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.